13वां दिन है। और और 13वें दिन में हम चैप्टर नंबर 7 को शुरू किया है, जिसमें भगवान कुछ सूत्रों पे चर्चा करते हैं। मैं उन सूत्रों को फिर से दोहरा देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। पहला सूत्र है, प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। दूसरा है, जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो तो इंद्रियों के द्वार बंद कर लो। ये सूत्र उनके लिए है जब मेडिटेशन करते हैं तो कई बार मस्तिष्क में हमें चींटियां रेंगने जैसी अनुभूति होती है ऊर्जा के कारण। तब क्या करना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और तीसरा सूत्र है, जब किसी बिस्तर या आसन पर हो तो अपने को वजन शून्य हो जाने दो, मन के पार। अब इस पर आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ा था कल। इन चार ढंग के लोगों को समझ लेना यहाँ अच्छा रहेगा। पहला है सामान्य आदमी, जिसकी निश्चित और ठोस पहचान है, जो जानता है कि मैं कौन हूँ, कि चिकित्सक हूँ, कि अभिनेता हूँ, कि प्राध्यापक हूँ, कि संत हूँ। वह जानता है कि वह कौन है और वह उस स्थान से हटता नहीं है। वह अपनी पहचान से, अपनी प्रतिभा से चिपका रहता है। तो दूसरे वे लोग हैं जिनकी प्रतिमा तरल है, जैसे कि कवि, कलाकार, चित्रकार, गायक। वे नहीं जानते कि हम कौन हैं। कभी वे महज सामान्य होकर रहते हैं, कभी वे पागल होते हैं, कभी उस समाधि को छू लेते हैं जिसे बुद्ध छूते हैं। और तीसरे हैं, वो हैं स्थायी रूप से पागल। वे अपने से बाहर चले गए हैं और कभी घर लौट कर नहीं आते। उन्हें यह भी याद नहीं है कि उनके घर हैं। और चौथे वे हैं जो अपने घर पहुंच गए हैं, जैसे कि बुद्ध, क्राइस्ट, कृष्ण। यह चौथी श्रेणी, घर पहुंचने वालों की श्रेणी, बिल्कुल विश्रांति में होती है। उनकी चेतना में कोई तनाव, कोई प्रयत्न, कोई कामना नहीं रहती। एक शब्द में, उनमें होने की दौड़ नहीं रहती। वे कुछ होना नहीं चाहते, वे हैं, वे हो गए हैं। कुछ होना नहीं है अब। वे अपने अस्तित्व के साथ, अपने होने के साथ पूरी तरह से राजी हैं। वे जो भी हैं उसके साथ पूरी तरह से राजी हैं। वे उसे बदलना नहीं चाहते, वे कहीं और जाना भी नहीं चाहते। उनका कोई भविष्य नहीं है। यही क्षण उनके लिए शाश्वत है। कोई चाह न रही, कोई वासना न रही। उसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्ध खाते नहीं है, बुद्ध सोते नहीं है। वे खाते भी हैं, वे सोते भी हैं, लेकिन ये उनकी वासनाएं नहीं है। बुद्ध इन वासनाओं को फैलाएंगे नहीं। वे कल नहीं खाएंगे, वे आज खाएंगे। इसे स्मरण रखो। तुम सदा कल में खाते हो, तुम सदा भविष्य में खाते हो, और तुम अतीत में खाते हो, बीते कल में खाते हो। शायद ही कभी तुमने आज खाया हो। आज तुम खा रहे हो, तुम्हारा मन कहीं और गति करता रहेगा। जब तुम सोने की तैयारी कर रहे होगे, तुम कल में खाने खाने लगोगे, या अतीत की कोई स्मृति आ धमकेगी। बुद्ध आज खाते हैं। वे इस क्षण में जीते हैं। वे अपने जीवन को भविष्य में प्रक्षेपित नहीं करते हैं। उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। और जब भविष्य आता है तो वर्तमान की तरह आता है। वह सदा आज है, वह सदा अब है। बुद्ध भी खाते हैं, लेकिन याद रहे वे मन में नहीं खाते हैं। उनके लिए भोजन मानसिकता नहीं है। तुम तो मन में ही खाए चले जाते हो, यह बेहुदा है, क्योंकि मन खाने के काम के लिए नहीं है।
तुम्हारे सभी केंद्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। तुम्हारे शरीर मन की सारी व्यवस्था खिचड़ी बन गई है, वह विक्षिप्त हो गई है। बुद्ध भी भोजन करते हैं, पर उस बाबत सोच विचार नहीं करते हैं। और यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। इसलिए खाते समय बुद्ध उतने ही सामान्य हैं जितने तुम हो। यह मत समझना कि बुद्ध भोजन नहीं करते हैं या तेज धूप में पसीना नहीं आता है उन्हें, और सर्द हवाओं में उन्हें सर्दी नहीं लगती। वे भी सर्दी अनुभव करेंगे, लेकिन वे सदा वर्तमान में अनुभव करेंगे, भविष्य में नहीं। उन्हें कुछ होना नहीं है, और यदि होना नहीं है तो तनाव भी नहीं है। इसे ठीक से समझ लो। अगर कुछ होना नहीं है तो फिर तनाव कैसा? तनाव का तो अर्थ ही यह है कि तुम वह होना चाहते हो जो नहीं हो। तुम क हो और ख बनना चाहते हो। तुम गरीब हो और धनी बनना चाहते हो। तुम कुरूप और रूपवान होना चाहते हो, या तुम मूढ़ हो और बुद्धिमान होना चाहते हो। जो भी चाह हो, जो भी वासना हो, उसका रूप यही है, क ख बनना चाहता है। यानी तुम जो भी हो उससे संतुष्ट नहीं हो। संतोष के लिए कुछ अन्यथा जरूरी है। चाहने वाले मन की वही स्थायी संरचना है, और जब तुम उसे पालोगे तो मन फिर कहेगा कि यह काफी नहीं है, और कुछ चाहिए। मन सदा आगे ही चलता जाता है। जो भी तुम्हें मिल जाता है व्यर्थ हो जाता है, जिस क्षण मिलता है उसी क्षण व्यर्थ हो जाता है। यही वासना है। बुद्ध ने उसे तृष्णा कहा है। यही कुछ और होना है। तुम एक जीवन से दूसरे जीवन में गति करते हो, एक संसार से दूसरे संसार में भटकते हो, और यह सिलसिला जारी रहता है। यह अंतहीन जारी रहता है। इसका कोई अंत नहीं है। चाह चाह का चाहना चाह का चाहना का कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर कुछ होने की बात न रहे, अगर तुम उसे जो तुम हो समग्रता में स्वीकार करते हो, कुरूप या सुंदर, बुद्धिमान या मूर्ख, धनी या दरिद्र, जो भी तुम हो, उसे यदि उसकी पूर्णता में स्वीकार करते हो, तो कुछ होने की बात समाप्त हो जाती है। और तब तनाव नहीं रहता। तब तनाव रह ही नहीं सकता। और तब संताप भी समाप्त हो जाता है। तब तुम चैन में हो, चिंता में नहीं। और यह आकांक्षा रहित मन जो है, वही आत्मा में केंद्रित होता है। इसके बिल्कुल दूसरे छोर पर पागल आदमी है। उसका कोई स्व नहीं रहा। वह कुछ वह कुछ होने की चाह भर है। वह भूल गया है कि वह कौन है। पूरी तरह भूल गया है कि वह बस ख होने की चेष्टा में लगा है। उसे पता नहीं है कि वह कौन है। उसे बस अपनी इच्छित मंजिल का पता है। वह यहाँ और अभी नहीं रहता है, वह कहीं और रहता है। इसी वजह से वह हमें पागल मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम अपनी दुनिया में रहते हो और वह सपनों की दुनिया में। वह तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा है, वह कहीं अन्यत्र रहता है। वह यहाँ और अभी के अपने यथार्थ को पूरी तरह भुला बैठा है। अपने साथ वह अपने आसपास के संसार को भी भुला बैठा है, जो कि वास्तविक है। वह एक अवास्तविक झूठी दुनिया में रहता है। उसके लिए वही एकमात्र वास्तविकता है। बुद्ध पुरुष इसी क्षण अपनी आत्मा में वास करते हैं। पागल आदमी ठीक उनके विपरीत है। वह कभी भी यहाँ और अभी में नहीं रहता है। वह अपने में नहीं है। वह सदा कहीं होने में है। वह दूर क्षितिज में वास करता है। इसलिए ध्यान रहे कि पागल आदमी तुम्हारे विपरीत नहीं है, वह बुद्ध के विपरीत है।
और यह भी स्मरण रहे कि बुद्ध भी तुम्हारे विपरीत नहीं है, बुद्ध पागल के विपरीत है। तुम दोनों के बीच में हो, तुम दोनों की खिचड़ी हो। तुम में पागलपन भी है और तुम में समाधि के क्षण भी है। तुम दोनों की मिलावट हो। कभी कभी तुम्हें अचानक ही केंद्र की झलक मिल जाती है। यह तब होता है जब तुम शिथिल होते हो, और तुम्हारे शिथिल होने के, विश्राम में होने के क्षण होते हैं। तुम प्रेम में हो, कुछ क्षण के लिए तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारा प्रेमिका तुम्हारे साथ है। यह तुम्हारे बड़े दिनों की चाह थी। इसके लिए तुमने लंबे प्रयत्न किए थे, और फलतः तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे साथ हो। तब एक क्षण के लिए मन तिरोहित हो जाता है। प्रेमिका के साथ होने के लिए तुमने बड़ी चेष्टा की है। मन उसके लिए तड़पता रहा है, और मन उस प्रेमिका के बारे में सोचता रहा है। और अब प्रेमिका पास में है और मन अचानक सोचना बंद कर देता है। पुराना सिलसिला जारी नहीं रह सकता। तुम प्रेमिका को चाह रहे थे, प्रेमिका मिल गई, मन रुक जाता है। प्रेमिका के मिलने के क्षण में चाह समाप्त हो जाती है, और तुम शिथिल हो जाते हो, और अचानक तुम अपने ऊपर फेंक लिए जाते हो। और जब तक कोई प्रेमी तुम्हें तुम्हारे ऊपर न फेंक दे, तब तक वो प्रेमी नहीं है। जब तक तुम अपनी प्रेमिका की उपस्थिति में स्वयं नहीं हो जाते, तब तक वह प्रेम नहीं है। अगर प्रेमी या प्रेमिका की उपस्थिति में मन काम करना बंद नहीं करे, तो वह प्रेम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मन ठहर जाता है और चाह नहीं रहती। प्रेम चाह शून्य है। इसे समझने की कोशिश करो। तुम प्रेम को चाह कह सकते हो, लेकिन प्रेम स्वयं चाह शून्य है। जब प्रेम घटित होता है तो चाह नहीं रहती है। मन चुपचाप, शांत और शिथिल हो जाता है। अब कुछ होना नहीं है, अब कहीं जाना नहीं है। लेकिन यह कुछ क्षणों के लिए ही होता है। अगर यह होता है, अगर तुमने सचमुच किसी से प्रेम किया है, तो ऐसा कुछ क्षणों के लिए हो सकता है। यह एक चोट है, एक आघात है। मन काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि सारा काम व्यर्थ हो गया। जिसे चाहते थे वह सामने हो, तो मन को कुछ और करने को रह नहीं जाता है। कुछ क्षणों के लिए सारा संयंत्र बंद हो जाता है, और तुम अपने में ठहर जाते हो। तुमने अपना केंद्र छू लिया, अपना होना पा लिया, और तुम अपने को शिवत्व के उद्गम पर खड़े पाते हो। आनंद तुम्हें भर जाता है, एक सुगंध तुम्हें घेर लेती है, और अचानक तुम वही आदमी नहीं रह जाते जो तुम थे। यही कारण है कि प्रेम इतना रूपांतरण लाता है। अगर तुम प्रेम में हो, तो तुम इसे छिपा नहीं सकते, यह असंभव है। अगर तुम प्रेम में हो, तो वह व्यक्त होगा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा चलने का ढंग, तुम्हारा बैठने का ढंग, सब कुछ प्रेम को प्रकट करेगा। क्योंकि तुम वही आदमी नहीं रहे, चाहने वाला मन नहीं रहा। तुम कुछ क्षणों के लिए बुद्ध जैसे हो गए। पर यह अधिक देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि यह आघात है। जल्दी ही मन फिर से सोचने के कुछ ढंग, कुछ बहाने खोज निकालेगा। उदाहरण के लिए, मन सोचना शुरू कर देगा कि मंजिल तो मिल गई, प्रेम तो पा लिया, फिर क्या, अब आगे क्या करना है। और तब भविष्य चिंतन शुरू हो जाता है, तर्क शुरू हो जाता है। तुम सोचने लगते हो कि आज तो प्रियजन को पा लिया, लेकिन क्या कल भी ऐसा ही रहेगा। मन ने काम शुरू कर दिया, और जिस क्षण मन काम करने लगा, तुम कुछ होने के चक्कर में वापस आ गए। और कभी कभी तो कोई व्यक्ति प्रेम के बिना ही सिर्फ थकावट के कारण सोचना बंद कर देता है।
उस दशा में भी आदमी अपने पर फीक जाता है। जब तुम अपने से दूर नहीं होते हो तो अपने में होते हो, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। जब कोई समग्र रूप से थक जाता है, जब सोचने का चाहने का भी जी नहीं करता, जब आशा से भी परे पूरी तरह निराश हो जाता है, तब वह अचानक अपने को अपने घर में आया पाता है। अब वह कहीं भी नहीं जा सकता। सब दरवाजे बंद हो गए हैं, सारी आशाएं तिरोहित हो गई है, और उसकी सारी चाह भी गई, कुछ होने की चाह। पर यह अधिक देर नहीं चलेगा, क्योंकि मन का एक संयंत्र है जो थोड़ी देर के लिए मृत होकर फिर जीवित हो जाता है। क्योंकि तुम निराशा में भी जी सकते थे, और तो और कोई आशा फिर पकड़ लोगे। क्योंकि तुम निराशा में नहीं जी सकते, तुम कोई आशा फिर से पकड़ लोगे जीने के लिए। तुम कामना के बिना जी ही नहीं सकते, तुम कोई न कोई कामना पैदा कर लोगे। लेकिन जिस स्थिति में अचानक मन काम करना बंद कर देता है, तुम अपने को अपने केंद्र पर पाते हो। तुम छुट्टी मना रहे हो, किसी जंगल में या पहाड़ पर या समुद्र तट पर हो। वहां अचानक तुम्हारा लिक लिक करने वाला मन, दिनचर्या वाला मन काम करना बंद कर देता है। वहां दफ्तर नहीं है, वहां पत्नी नहीं है, वहां पति नहीं है। अचानक एक नई स्थिति आ गई, और मन को उसमें नियोजित होने में, उसमें फिर से काम करने के लिए समय चाहिए। जरा देर के लिए मन अनियोजित अनुभव करता है। स्थिति ही इतनी नई है कि तुम शिथिल हो जाते हो, और तुम अपने केंद्र पे होते हो। इन क्षणों में तुम बुद्ध हो जाते हो। लेकिन वे क्षण क्षण ही होंगे, फिर वे क्षण तुम्हारा पीछा करने लगेंगे, और तुम उन्हें बार बार दोहराना चाहोगे। लेकिन याद रहे कि वे सहज ही घटित हुए थे, इसलिए तुम उन्हें दोहरा नहीं सकते। और जितना तुम उन्हें दोहराना चाहोगे, उतना ही उनका आना असंभव हो जाएगा। यही बात सबके साथ घटित हो रही है। तुम किसी को प्रेम करते थे, और पहली मुलाकात में मन कुछ क्षणों के लिए ठहर गया था। फिर तुमने विवाह रचा लिया, इसलिए उन्हीं सुंदर क्षणों को बार बार दोहराने के लिए। लेकिन जब वे घटित हुए थे, तब तुम विवाहित नहीं थे, और अब वे क्षण विवाह में घटित होने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब पूरी स्थिति बदल गई है। जब दो व्यक्ति पहली दफा मिलते हैं, तब पूरी स्थिति नई होती है। इसमें उनके मन काम नहीं कर सकते हैं। वे इस नई स्थिति के वे इस नई स्थिति से इतने अभिभूत होते हैं कि वे इस नए अनुभव से, इस नए जीवन से, इस नई खिलावट से इतने भरे होते हैं। और तब मन फिर सक्रिय हो जाता है, और तुम सोचने लगते हो, यह कितना सुंदर क्षण है, मैं रोज रोज इसे दोहराना चाहता हूँ, इसलिए मुझे विवाह कर लेना चाहिए। मन सब कुछ नष्ट कर देगा। विवाह यानी मन। प्रेम सहज है, विवाह हिसाब है। विवाह करना गणित का काम है। तब तुम उस क्षणों का इंतजार करोगे, लेकिन वे फिर कभी नहीं आएंगे। यही कारण है कि सभी विवाहित स्त्री पुरुष निराश होते हैं। वे अतीत में घटे कुछ क्षणों की प्रतीक्षा करते हैं। वे फिर क्यों नहीं घटित होते ऐसा सोचते हैं। वे नहीं घटित होंगे, क्योंकि पूरी स्थिति बदल गई। अब तुम नए नहीं रहे। अब वह सहजता, वह स्वाभाविकता नहीं रही। प्रेम अब एक दिनचर्या बनकर रह गया है। अब हर चीज की अपेक्षा है, हर चीज मांगी जा रही है। प्रेम अब कर्तव्य बन गया है, खेल नहीं रहा। आराम में वह खेल था, अब कर्तव्य है। और कर्तव्य वह आनंद नहीं दे सकता है जो खेल दे सकता है। यह असंभव है। तुम्हारे मन ने सारा उपद्रव रचा है। अब तुम अपेक्षा किए जाओगे।
और जितनी अपेक्षा करोगे उतनी ही उसके घटने की संभावना कम होगी। विवाह में ही नहीं, ऐसा सर्वत्र होता है। तुम किसी गुरु के पास जाते हो, यह अनुभव नया है, उसकी सन्निधि, उसके शब्द, उसकी जीवनचर्या सब नए हैं, और अचानक तुम्हारा मन ठहर जाता है। तुम सोचते हो यही व्यक्ति मेरे लिए, मुझे रोज ही इसके पास जाना चाहिए। तब तुम उससे विवाहित हो जाते हो। फिर धीरे धीरे निराशा आती है, क्योंकि तुमने इसे कर्तव्य बना लिया, दिनचर्या बना लिया। अब वे ही अनुभव नहीं होंगे। तब तुम सोचते हो कि इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम किसी तरह मूर्ख बनाए गए। तब तुम सोचते हो कि शुरू के अनुभव बिल्कुल काल्पनिक थे, मैं सम्मोहित हो गया था या फिर कुछ हुआ था, पर यह वास्तविक नहीं था। यह वास्तविक था। यह वास्तविक था। तुम्हारे दिनचर्या वाले मन ने, लिख 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 चलने वाले मन ने उसे झूठा कर दिया, और तब मन उसकी अपेक्षा करने लगता है। लेकिन जब यह अनुभव पहली बार आया था, तब तुम अपेक्षा नहीं करते थे। तुम उसके पास बिना किसी अपेक्षा से आए थे। जो कुछ घटित हो रहा था, तुम उसे ग्रहण करने को राजी थे। अब तुम रोज अपेक्षा से आते हो, बंद मन से आते हो। यह घटित नहीं होगा। यह सदा खुले मन में घटता है। यह सदा नई स्थिति में आता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें रोज अपनी स्थिति बदलनी है। इस इसका इतना ही अर्थ है कि अपने मन को कोई ढांचा मत बनने दो। तब तुम्हारी पत्नी रोज नई होगी, तब तुम्हारा पति रोज नया होगा, लेकिन मन को अपेक्षाओं का ढंग ढांचा मत बनाने दो। मन को भविष्य में मत फरकने दो। तब तुम्हारा गुरु रोज नया होगा, तब तुम्हारा मित्र रोज नया रहेगा। दुनिया में मन के सिवा सब कुछ नया है। मन ही एक चीज है जो पुरानी है। मन सदा पुराना है। रोज एक नया सूरज उगता है। वह पुराना सूरज नहीं है। चांद नया है, दिन रात फूल वृक्ष सब कुछ नया है, एक मन के सिवाय। मन सदा पुराना है। याद रहे, सदा पुराना। क्योंकि मन को सदा अतीत की संचित अनुभव की, प्रक्षेपित अनुभव की जरूरत पड़ती है। मन को अतीत चाहिए और जीवन को वर्तमान। जीवन सदा आनंदित है, मन कभी नहीं। और जब तुम अपने मन को प्रवेश देते हो, दुख प्रवेश कर जाता है। यह सहज स्वयं स्फूर्त क्षण फिर नहीं दोहरेंगे। तब क्या किया जाए? फिर विश्राम की अवस्था में निरंतर कैसे रहा जाए? ये तीन विधियां उसके लिए ही हैं। ये तीन विधियां विश्राम के भाव से स्नायुओं को शिथिल करने से संबंध रखती है। अपने होने में, स्व में स्थिर कैसे हुआ जाए, उस होने की दौड़ से कैसे बचा जाए। यह कठिन है, यह श्रम साध्य है, लेकिन ये विधियां उसमें मदद कर सकती हैं। वे विधियां तुम्हें तुम्हारे ऊपर फेंक देंगी। शिथिल होने वाली पहली विधि। प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। शिव प्रेम से शुरू करते हैं। पहली विधि में प्रेम के संबंधित है, क्योंकि तुम्हारे शिथिल होने के अनुभव में प्रेम का अनुभव निकटतम है। अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते हो तो तुम शिथिल भी नहीं हो सकते हो। और अगर तुम शिथिल हो सके तो तुम्हारा जीवन प्रेम पूर्ण हो जाएगा। एक तनावग्रस्त आदमी प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तनावग्रस्त आदमी सदा उद्देश्य से और प्रयोजन से जीता है।
वह धन कमा सकता है लेकिन प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम प्रयोजन रहित है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है। तुम उसे संग्रहित नहीं कर सकते, तुम उसे बैंक खाते में नहीं रख सकते हो, तुम उससे अपने अहंकार की पुष्टि नहीं कर सकते हो। सच तो यह है कि प्रेम सबसे अर्थहीन काम है। उससे आगे का उसका कोई अर्थ नहीं है, उससे आगे उसका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रेम अपने आप में जीता है, किसी अन्य चीज के लिए नहीं। तुम धन कमाते हो किसी प्रयोजन से, वह एक साधन है। तुम मकान बनाते हो किसी के रहने के लिए, वह भी एक साधन है। मगर प्रेम साधन नहीं है। तुम क्यों प्रेम करते हो, किस लिए प्रेम करते हो? प्रेम अपना लक्ष्य आप है। यही कारण है कि हिसाब किताब रखने वाला तार्किक मन, प्रयोजन की भाषा में सोचने वाला मन प्रेम नहीं कर सकता है। और जो मन प्रयोजन की भाषा सोचता है वह हमेशा तनावग्रस्त रहेगा, क्योंकि प्रयोजन भविष्य में ही पूरा किया जा सकता है, यहाँ और अभी में नहीं। तुम एक मकान बना रहे हो, तुम उसमें अभी ही नहीं रह सकते, पहले उसे बनाना होगा। तुम भविष्य में उसमें रह सकते हो, मगर अभी नहीं। तुम धन कमाते हो, बैंक बैलेंस भविष्य में बनेगा, अभी नहीं। अभी साधन का उपयोग कर सकते हो, मगर साध्य भविष्य में आएंगे। मगर प्रेम सदा यहाँ और अभी है। प्रेम का कोई संबंध भविष्य से नहीं है। यही वजह है कि प्रेम ध्यान के इतने करीब है। यही वजह है कि मृत्यु भी ध्यान के इतने करीब है, क्योंकि मृत्यु भी यहाँ और अभी है, वह भविष्य में नहीं घटती है। क्या तुम भविष्य में मर सकते हो? वर्तमान में ही मर सकते हो। कोई कभी भविष्य में नहीं मरा। भविष्य में कैसे मर सकते हो, या अतीत में कैसे मर सकते हो? अतीत जा चुका है, वह अब नहीं है, इसलिए अतीत में नहीं मर सकते हो। और भविष्य अब आया नहीं है, इसलिए उसमें कैसे मरोगे? मृत्यु सदा वर्तमान में होती है। मृत्यु, प्रेम और ध्यान सब वर्तमान में घटित होते हैं। इसलिए अगर तुम मृत्यु से डरते हो तो तुम प्रेम नहीं कर सकते। अगर तुम मृत्यु से भयभीत हो तो तुम ध्यान नहीं कर सकते। अगर तुम ध्यान से डरे हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा। किसी प्रयोजन के अर्थ में जीवन व्यर्थ नहीं होगा। वह व्यर्थ अर्थ में होगा कि तुम्हें उसमें किसी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जीवन अर्थहीन होगा। इन तीनों को, प्रेम, ध्यान और मृत्यु को एक साथ रखना अजीब मालूम पड़ेगा। वह अजीब है नहीं, वे समान अनुभव है। इसलिए अगर तुम एक में प्रवेश कर गए तो शेष दो में भी प्रवेश कर पाओगे। शिव प्रेम से शुरू करते हैं कि प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। इसका क्या अर्थ है? कई चीजें हैं। एक, जब तुम्हें प्रेम किया जाता है तो अतीत समाप्त हो जाता है और भविष्य नहीं है। तुम वर्तमान के आयाम में गति कर जाते हो। तुम अब में प्रवेश कर जाते हो। क्या तुमने कभी किसी को प्रेम किया है? यदि कभी किया है तो जानते हो कि उस क्षण मन नहीं होता है। यही कारण है कि तथाकथित बुद्धिमान कहते हैं कि प्रेमी अंधे होते हैं, मन शून्य और पागल होते हैं। वस्तुतः वह सच कहते हैं। प्रेमी इस अर्थ में अंधे होते हैं कि भविष्य पर अपने किए का हिसाब रखने वाली आंख उनके पास नहीं होती है। वे अंधे हैं क्योंकि वह अतीत को नहीं देख पाते हैं। प्रेमियों का क्या जाता है, वे अभी और यही में फर्क आते हैं।
अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करते, क्या होगा इसकी चिंता नहीं लेते हैं। इस कारण वे अंधे कहे जाते हैं। लेकिन वे हैं, जो गणित करते हैं उनके लिए वे अंधे हैं, और जो गणित नहीं करते उनके लिए वे आंख वाले हैं। जो हिसाबी नहीं है वे देख लेंगे कि प्रेम ही असली आंख है, प्रेम ही वास्तविक दृष्टि है। इसलिए पहली चीज कि प्रेम के क्षण में अतीत और भविष्य नहीं होते हैं। तब एक नाजुक बिंदु समझने जैसा है। जब अतीत और भविष्य नहीं रहते हैं तब क्या तुम इस क्षण को वर्तमान कह सकते हो? यह वर्तमान है, दो के बीच, अतीत और भविष्य के बीच। यह सापेक्ष है। अगर अतीत और भविष्य नहीं रहे तो इसे वर्तमान में कहने में क्या तुक है? वह अर्थहीन है। इसलिए शिव वर्तमान शब्द का व्यवहार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि नित्य जीवन। उनका मतलब शाश्वत से है। शाश्वत में प्रवेश करो। हम समय को तीन हिस्सों में बांटते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। यह विभाजन गलत है। यह विभाजन सर्वथा गलत है। केवल भूत और भविष्य समय है, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। वर्तमान शाश्वत का हिस्सा है। जो बीत गया वह समय है, जो आने वाला है वह समय है। लेकिन जो है वह समय नहीं है, क्योंकि वह कभी बीतता नहीं है, वह सदा है। अब सदा है। वह सदा यहाँ है। यह अब शाश्वत है। अगर तुम अतीत से चलो तो तुम कभी वर्तमान में नहीं आते। अतीत से तुम सदा भविष्य में यात्रा करते हो। उसमें कोई क्षण नहीं आता जो वर्तमान में हो। तुम अतीत से सदा भविष्य में गति करते रहते हो, और वर्तमान से तुम और वर्तमान में गहरे उतरते हो, अधिकाधिक वर्तमान में। यही नित्य जीवन है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अतीत से भविष्य तक समय है। समय का अर्थ है कि तुम समतल भूमि और सीधी रेखा में गति करते हो, या हम उसे क्षितिज कह सकते हैं। और जिस क्षण तुम वर्तमान में होते हो तब आयाम बदल जाता है। तब तुम्हारी गति ऊर्ध्वाधर, ऊपर नीचे हो जाती है। तुम ऊपर ऊंचाई की ओर जाते हो या नीचे गहराई की ओर जाते हो। लेकिन तब तुम्हारी गति क्षैतिज या समतल नहीं होती। बुद्ध और शिव शाश्वत में रहते हैं, वो समय में नहीं रहते। जीसस से पूछा गया कि आपके प्रभु के राज्य में क्या होगा। जो पूछ रहा था वह समय के बारे में नहीं पूछ रहा था, वह जानना चाहता था कि वहां उसकी वासनाओं का क्या होगा, वे कैसे पूरी होंगी। वह पूछ रहा था कि वहां अनंत जीवन होगा या मृत्यु भी होगी। क्या वहां दुख भी रहेगा? क्या वहां छोटे और बड़े सभी लोग रहेंगे? जब उसने पूछा कि आपके प्रभु के राज्य में क्या होगा, तब वह इसी दुनिया की बात पूछ रहा था। और जीसस ने उत्तर में कहा, यह उत्तर जैन संत के उत्तर जैसा है। वहां समय ही नहीं होगा। जिस व्यक्ति को यह उत्तर दिया गया था उसे कुछ समझ में आया होगा। जीसस ने इतना ही कहा, वहां समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समय समय क्षैतिज है। प्रभु का राज्य ऊर्ध्वगामी है, वह शाश्वत है, वह सदा और यहाँ है। उसमें प्रवेश के लिए तुम्हें समय से हट भर जाना है। तो प्रेम पहला द्वार है। इसके द्वारा तुम समय के बाहर निकल सकते हो। और यही कारण है कि हर आदमी प्रेम चाहता है। हर आदमी प्रेम करना चाहता है। और कोई नहीं जानता है कि प्रेम को इतनी महिमा क्यों दी जाती है। प्रेम के लिए इतनी गहरी चाह क्यों है। और जब तक तुम यह ठीक से न समझ लो कि तुम न प्रेम कर सकते हो न और न उसे पा सकते हो, क्योंकि इस धरती पर प्रेम गहन से भी गहन घटना है। हम सोचते हैं कि हर आदमी जैसा वह है प्रेम को सक्षम है।
वह बात नहीं है, और इसी कारण से तुम प्रेम में निराश होते हो। प्रेम एक और ही आयाम है। यदि तुमने किसी यदि तुमने किसी को समय के भीतर प्रेम करने की कोशिश की, तो तुम्हारी कोशिश हारेगी। समय के रहते प्रेम संभव नहीं है। मुझे एक कथा याद आती है। मीरा कृष्ण के प्रेम में थी। वह गृहिणी थी, एक राजकुमार की पत्नी। राजा को कृष्ण से ईर्ष्या होने लगी। कृष्ण थे नहीं, वे शरीर से उपस्थित नहीं थे। कृष्ण और मीरा की शारीरिक मौजूदगी में 5,000 वर्षों का फासला था। इसलिए यथार्थ में मीरा कृष्ण के प्रेम में कैसे हो सकती थी? समय का अंतराल इतना बड़ा था। एक दिन राणा ने मीरा से पूछा, तुम अपने प्रेम की बातें किए जाती हो, तुम कृष्ण के आसपास नाचती जाती हो, लेकिन कृष्ण है कहाँ? तुम किसके प्रेम में हो? किससे सतत बातें किए जाती हो? मीरा कृष्ण के साथ बातें करती थी, गाती थी, हंसती थी, लड़ती थी। वह पागल मालूम पड़ती थी। हमारी आंखों में वह पागल थी। राणा ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे कृष्ण कहाँ है? किसे प्रेम करती रहती हो? किससे बातें करती हो? मैं यहाँ मौजूद हूँ, और तुम क्या मुझे भूल गई हो? मीरा ने कहा, कृष्ण यहाँ है, तुम नहीं हो। क्योंकि कृष्ण शाश्वत है, तुम नहीं। वे यहाँ सदा होंगे, सदा थे। वे यही हैं। तुम यहाँ नहीं होगे। तुम यहाँ नहीं थे। एक दिन तुम यहाँ नहीं थे, किसी दिन फिर यहाँ नहीं होगे। इसलिए मैं कैसे विश्वास करूं कि इन दो अन्य अस्तित्वों के बीच तुम यहाँ पर हो? दो अन्य अस्तित्वों के बीच क्या अस्तित्व संभव है? राणा समय में है, लेकिन कृष्ण शाश्वत में है। तुम राणा के निकट हो सकते हो, लेकिन दूरी मिटाई नहीं जा सकती। तुम दूर ही रहोगे। और समय में तुम कृष्ण के बहुत बहुत दूर हो सकते हो, तो भी तुम उनके निकट हो सकते हो। वह आयाम ही कुछ और आयाम है। मैं अपने सामने देखता हूँ और वहां दीवार है। फिर मैं अपनी आंखों को आगे बढ़ाता हूँ और वहां आकाश है। जब तुम समय में देखते हो तो वहां दीवार है, और जब तुम समय के पार देखते हो तो वहां खुला आकाश है, अनंत आकाश। प्रेम अनंत का द्वार खोल देता है, अस्तित्व की शाश्वतता का द्वार। इसलिए अगर तुमने कभी सच में प्रेम किया है, तो प्रेम को ध्यान की विधि बनाया जा सकता है। यह वही विधि है। प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो कि जैसे वह नित्य जीवन हो। बाहर बाहर रहकर प्रेमी मत बनो। प्रेम पूर्ण होकर शाश्वत में प्रवेश करो। जब तुम किसी को प्रेम करते हो, तो क्या तुम वहां प्रेमी की तरह होते हो? अगर होते हो तो फिर समय में हो। तो फिर तुम्हारा प्रेम झूठा है, नकली है। अगर तुम अब भी वहां हो और कहते हो कि मैं हूं, तो रूप से नजदीक होकर शारीरिक रूप से नजदीक होकर भी आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे बीच दो ध्रुवों की दूरी कायम रहती है। प्रेम में तुम न रहो, सिर्फ प्रेम रहे। इसलिए प्रेम ही हो जाओ। अपने प्रेमी या प्रेमिका को दुलार करते समय दुलार ही हो जाओ। चुंबन लेते समय चुंबन लेने वाले या चूमे जाने वाले मत रहो। चुंबन ही बन जाओ। अहंकार को बिल्कुल भूल जाओ। प्रेम के कृत्य में घुल मिल जाओ। कृत्य में इतने गहरे समा जाओ कि कर्ता न रहे। और अगर तुम प्रेम में नहीं गहरे उतर सकते, तो खाने और चलने में गहरे उतरना कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। क्योंकि अहंकार को विसर्जित करने के लिए प्रेम सबसे सरल मार्ग है।
इसी वजह से अहंकारी लोग प्रेम नहीं कर पाते हैं। वे प्रेम के बारे में बातें करते रहते हैं, गीत गा सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन वे प्रेम नहीं कर सकते हैं। अहंकार प्रेम नहीं कर सकता है। शिव कहते हैं कि प्रेम ही हो जाओ। जब आलिंगन में हो तो आलिंगन हो जाओ, चुंबन में हो तो चुंबन हो जाओ। अपने को इस पूरी तरह से भूल जाओ कि तुम कह सको कि अब मैं नहीं हूं। केवल प्रेम है तब हृदय नहीं धड़कता है, प्रेम ही धड़कता है। तब खून नहीं दौड़ता है, प्रेम ही दौड़ता है। तब आंखें नहीं रहती है, प्रेम ही देखता है। तब हाथ छूने को नहीं बढ़ते हैं, प्रेम ही छूने को बढ़ता है। प्रेम बन जाओ और शाश्वत जीवन में प्रवेश करो। प्रेम अचानक तुम्हारे आयाम को बदल देता है। तुम समय के बाहर फेंक दिए जाते हो, तुम शाश्वत के आमने सामने खड़े हो जाते हो। प्रेम गहरा ध्यान बन सकता है, गहरे से गहरा। और कभी कभी प्रेमियों ने वह जाना है जो संतों ने भी नहीं जाना। कभी कभी प्रेमियों ने उस केंद्र को छुआ है जो अनेक योगियों ने नहीं छुआ। लेकिन जब तक तुम अपने प्रेम को ध्यान में रूपांतरित नहीं करते, तब तक यह एक झलक ही होगी। तंत्र का अर्थ ही है कि प्रेम का ध्यान में रूपांतरण। तब तुम समझ सकते हो कि तंत्र क्यों प्रेम और काम वासना के संबंध में इतनी बातें करता है। क्यों? क्योंकि प्रेम वह सरलतम और स्वाभाविक द्वार है जहां से तुम इस संसार का, इस क्षैतिज आयाम का अतिक्रमण कर सकते हो।